नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS फ़ॉन्ट्स के बारे में। अगर आप एक सीरियस CSS डेवलपर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। फ़ॉन्ट्स जो होते हैं आपकी वेबसाइट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फ़ॉन्ट का जो सिलेक्शन है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो रीडर्स होते हैं, जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और अगर आप फ़ॉन्ट्स सही तरीके से अच्छा फ़ॉन्ट यूज करोगे तो रीडर उससे काफ़ी उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और वो आपकी वेबसाइट को रिकमेंड भी करेगा दूसरे लोगों में। तो अब बात करते हैं कि जो फैमिलीज होते हैं, फ़ॉन्ट फैमिलीज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं जो आप अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। तो देखिए 5 तरह की जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिली होती है जो हम अपने वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। पहला है सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव और फैंटेसी। अब सबसे जो कॉमन है दोस्तों वो है सैंस सेरिफ, जो आप वेबसाइट्स में यूज करते हो। सेरिफ और सैंस सेरिफ में डिफरेंस क्या है, पहले हम वो समझते हैं। देखिए सैंस सेरिफ जो है ये बिल्कुल सिंपल सा होता है, लेकिन अगर सेरिफ की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रोक्स होते हैं। ये देखिए साइड में कॉर्नर्स में छोटे छोटे स्ट्रोक्स लग गए हैं, तो जब स्ट्रोक को ऐड कर दिया जाता है तो वो होता है सेरिफ। और सैंस सेरिफ को आप अच्छे से समझने के लिए विदाउट सेरिफ, ठीक है, सेंस को आप समझ लो बिना सेरिफ के जो होता है उसे कहते हैं सेंस सेरिफ। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको साइड में कॉर्नर्स नहीं है और सेरिफ में आपको कॉर्नर्स में चीज़ें मिलती हैं। तो ये रहा हमारा सेरिफ और सेंस सेरिफ के बीच में डिफरेंस। तो अब हम कुछ फॉन्ट्स देख लेते हैं जो हर कैटेगरी में आता है। सेरिफ फॉन्ट कैटेगरी में हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, गैरामॉन्ड। सैंस सेरिफ में एरियल, वर्दाना, हेल्वेटिका। मोनोस्पेस देखिए क्या होता है, ये थोड़े से स्टाइलिश होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सभी के जो स्पेस, जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो बराबर का होता है, इसलिए इसे कहते हैं मोनो स्पेस। इसके जो पॉपुलर फॉन्ट्स हैं वो है कोरियर न्यू, ल्यूसीडा और मैनेको। नेक्स्ट हमारा है कर्सिव। अगर आप कर्सिव लिखना चाहते हो, दिखाना चाहते हो यूजर को, तो आप यूज कर सकते हो कर्सिव फॉन्ट, जिसमें ब्रश स्क्रिप्ट, एम्प्टी, ल्यूसीडा के हैंड राइटिंग ये फेमस है। और लास्ट हमारा है फैंटेसी, जिसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक अलग स्टाइल में आप अपने फॉन्ट्स को लिख सकते हो। तो देखिए मोस्टली तो हम यूज करते हैं सैंस सेरिफ, लेकिन आप आपकी वेबसाइट डिपेंडिंग ऑन किस तरह की वेबसाइट है, आप अलग अलग कर्सिव या फैंटेसी भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूज कैसे करना है CSS के अंदर। तो फॉन्ट को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स है तो उसको डबल कोट में हम दिखा सकते हैं, और सिंगल है तो बिना डबल कोट्स के भी यूज कर सकते हैं। और आप देखोगे यहाँ पर हमने 3 फॉन्ट्स लिए हैं। आगे मैं थोड़ी देर में बताऊँगा हम क्यों यूज करते हैं एक से ज़्यादा फॉन्ट फैमिली एक साथ किसी भी क्लास में या एलिमेंट सेलेक्टर में। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं वेब सेफ फॉन्ट की। वेब सेफ फॉन्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सेफ फॉन्ट, जो कि सेफ हो, किसी भी ब्राउज़र पे चल जाए। तो वेब सेफ फॉन्ट्स वो होते हैं जो ऑलमोस्ट हर ब्राउज़र्स पे चल सके। तो इनको हम यूनिवर्सल फॉन्ट्स भी कहते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर जगह चलते हैं। फॉर एग्जांपल एरियल जो फॉन्ट है दोस्तों, ऑलमोस्ट हर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। फॉल बैक फॉन्ट्स, देखिए जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था थोड़ी देर पहले कि हम फॉन्ट फैमिली में एक से ज़्यादा लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं, इस कंसेप्ट को कहते हैं फॉल बैक फॉन्ट। फॉल बैक का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपका पहला फॉन्ट आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है किसी भी कारण से, मे बी वो फॉन्ट इंस्टॉल ही नहीं है या आपने डिलीट कर दिया, या कोई ऐसा फॉन्ट जो आपके ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करता, तो सबसे पहले पहला फॉन्ट डिस्प्ले होगा। अगर वो फॉन्ट नहीं है तो दूसरा फॉन्ट डिस्प्ले हो जाएगा, और इन दोनों में से अगर कोई फॉन्ट ना हो तो तीसरा जो आपने कैटेगरी डाल दी है सैंस सेरिफ में, कोई भी फॉन्ट होगा वो अप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं अगर बात करूँ कौन कौन से वेब सेफ फॉन्ट्स है जो हम HTML CSS में यूज कर सकते हैं, वो ये लिस्ट यहाँ पर है, ठीक है। एरियल, वर्दाना, तहोमा, आपके ट्रिब्यूशेट, टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, गैरामॉन्ड,
कोरियर न्यू और ब्रश स्क्रिप्ट। तो ये सब मोस्टली पॉपुलर फ़ॉन्ट्स हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा फ़ॉन्ट आपके वेब पेज पे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो एक और नोट यहाँ लिखा है इन लोगों ने, ये कह रहे हैं कि जब आप फ़ॉन्ट अप्लाई कर देते हो तो अलग अलग ब्राउज़र पे आप अपने वेब पेज को चेक कर लो, ताकि आपको पता चल सके कि किस ब्राउज़र में ये सही चल रहा है, किस में नहीं चल रहा है। और अगर सभी ब्राउज़र्स में आपके हिसाब से फ़ॉन्ट सही चल रहा है, देन यू शुड यूज़ दैट। नेक्स्ट अब हम यहाँ बात करेंगे एरियल फ़ॉन्ट की। ये सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था, मोस्ट पॉपुलर है, चाहे वो ऑनलाइन हो या प्रिंटेड मीडिया हो। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। दूसरा है वर्दाना, ये पढ़ने में काफ़ी आसान होता है। फिर है हमारा तहोमा। तहोमा में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है कम होता है। नेक्स्ट हमारा है ट्यूबिचिट MS, जो सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हर जगह सपोर्ट नहीं होता। फिर हमारा है टाइम्स न्यू रोमन, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में काफ़ी यूज होता है। नेक्स्ट है जॉर्जिया, वो भी काफ़ी रीडेबल फ़ॉन्ट है, काफ़ी अच्छा है, देखने में सुंदर लगता है। गैरामोंड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्रिंटेड बुक्स। एंड उसके बाद हमारा है कोरियर न्यू, जो एक मोनो स्पेस फ़ॉन्ट है। फिर ब्रश स्क्रिप्ट जैसे मैंने आपको बताया था, ये डिजाइनर होता है हैंडराइटिंग की तरह। तो ये हमारे कुछ वेब से फ़ॉन्ट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, और यहाँ पर हम CSS फ़ॉन्ट फॉल बैक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम फॉल बैक करते हैं तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम दूसरे फ़ॉन्ट फैमिलीज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप टाइम्स न्यू रोमन यूज कर रहे हो या टाइम्स यूज कर रहे हो, तो अगर इसका कोई फॉल बैक आता है तो जो भी फ़ॉन्ट आप यूज कर रहे हो उसी की फैमिली को आप लास्ट में लगा सकते हो। जैसे टाइम्स न्यू रोमन क्या है, सेरिफ फ़ॉन्ट है, ऑलराइट। तो आप यहाँ पर सेरिफ लगाओगे, आप जॉर्जिया में सेरिफ लगाओगे, गैरामोंड में सेरिफ लगाओगे। लेकिन अगर आप एरियल यूज करते हो तो उसी से मिलता जुलता अगर फ़ॉन्ट आपको यूज करना है तो आप सेंस सेरिफ सेफली यूज कर सकते हो एज ए फॉल बैक फ़ॉन्ट। उसी तरीके से बाकी आप यहाँ पर देख लो, सारी लिस्ट यहाँ दी हुई है। मोनोस्पेस में फिर कोरियर न्यू, मोनोस्पेस, कर्सिव में ब्रश एम्प्टी और कर्सिव। तो बेसिकली आप देख रहे होगे ना, ये सारे जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम डाल दिया है फ़ॉन्ट फैमिली का। और इससे क्या होगा कि अगर आपका जो फ़ॉन्ट फैमिलीज अगर सपोर्ट नहीं करता जो आप चाहते हो, तो उसी से मिलता जुलता फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा है फ़ॉन्ट स्टाइल। तो फ़ॉन्ट स्टाइल बेसिकली हम यूज करते हैं इटैलिक करने के लिए। किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना हो CSS के थ्रू तो आप यूज करो फ़ॉन्ट स्टाइल, और उसमें आप दे दो फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक। ओके, नेक्स्ट हमारा है फ़ॉन्ट वेट। अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम यूज करेंगे फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है। अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट की। अगर आपको अपने फ़ॉन्ट को स्मॉल कैप्स में करना है, चलिए स्मॉल कैप्स क्या होता है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो आपका नीचे टेक्स्ट है ये है स्मॉल कैप्स, सारे जो लेटर्स है सारे कैपिटल हो गए हैं। लेकिन आप ध्यान दोगे तो ये जो आपके जो नेम लिखा हुआ है ये भी, इसका जो फ़ॉन्ट है छोटा हो गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सुंदर सा इफेक्ट ये देता है। तो अगर आप कुछ इस तरीके से चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो फ़ॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स। चलिए ये भी कंप्लीट। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है CSS फ़ॉन्ट साइज, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप समझना। देखिए, फ़ॉन्ट साइज हम यूज करते हैं CSS के अंदर ताकि हम अपने टेक्स्ट के साइज को सेट कर सके। अब इसके अंदर बात ये होती है कि जो हम एलिमेंट्स यूज करते हैं जैसे H1 या P एलिमेंट यूज करते हैं, तो किसी भी एलिमेंट के साइज को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि पैराग्राफ एलिमेंट को इतना बड़ा नहीं बना देना कि वो H1 की तरह दिखने लगे, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब हमें एक हेडिंग यूज करना है तो हम हेडिंग यूज करेंगे, पैराग्राफ यूज करना है तो पैराग्राफ यूज करेंगे। बाकी जितना साइज हम देना चाहते हैं जो एक पैराग्राफ का होता है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे फ़ॉन्ट साइज, और इसके अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, या तो पिक्सल्स में हो सकता है, या तो EM में हो सकता है, ठीक है, या फिर रैम में भी होता है, परसेंट में भी होता है। चलिए इसको मैं बताता हूँ। और जो फ़ॉन्ट साइज है ये दो तरह से आप यूज कर सकते हो, या तो एब्सोल्यूट हो सकता है या रिलेटिव हो सकता है।
एब्सोल्यूट का मतलब है कि आपने फिक्स कर दिया कि एक स्पेसिफिक साइज होगा फ़ॉन्ट का। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब आप अपने ब्राउज़र के फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा बड़ा करते हो या छोटा करते हो, तो उससे जो एब्सोल्यूट साइज़ है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आपने सपोज़ ब्राउज़र की सेटिंग में जाकर फ़ॉन्ट साइज़ को डिफ़ॉल्ट को 200% कर दिया, इसके बावजूद आपका जो एब्सोल्यूट साइज़ है वो वैसा ही रहता है, ऑलराइट। लेकिन रिलेटिव साइज़ में क्या होगा? रिलेटिव साइज़ में जो भी आपके ब्राउज़र का फ़ॉन्ट साइज़ है 100% है, 200% है, उसके हिसाब से आपका जो फ़ॉन्ट है वो दिखेगा। तो एब्सोल्यूट की बात करें तो उसमें आ जाता है पिक्सल। पिक्सल में आप देखोगे कि आपने फ़िक्स कर दिया, ये मोस्टली यही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये देखिए। और जब आप उसको जूम इन करोगे, जूम आउट करोगे, तो वो ब्राउज़र के हिसाब से अपने आप बड़ा छोटा हो जाएगा उसी के प्रोपोर्शन में, ओके। नेक्स्ट हमारा है EM, ठीक है। EM हम कब यूज करते हैं? देखिए EM जो है बेसिकली वो आपका रिलेटिव साइज़ है, रिलेटिव फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है। तो यूज़र को अगर आप चाहते हो कि वो अपने टेक्स्ट को रीसाइज करे एज पर द ब्राउज़र सेटिंग्स, तो हम यूज कर सकते हैं EM इंस्टेड ऑफ पिक्सल। इसमें क्या होगा कि जो EM होता है ये आपके करंट फ़ॉन्ट साइज़ के इक्वल होता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो करंट साइज़ क्या होता है? 16 पिक्सल का। तो आप मान सकते हो कि 1 EM का मतलब है 16 पिक्सल। और अगर आपको पिक्सल EM कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन पिक्सल, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मान लो 40 पिक्सल है, तो 40 पिक्सल को अगर आप EM में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उसको 16 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ गया आपका 2.5 EM, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों EM भी बेसिकली जब आप जूम आउट जूम इन करते हो तो वो ब्राउज़र के विड्थ और हाइट के हिसाब से ही बड़ा छोटा होता है, ये देखो, ठीक है। जैसे ब्राउज़र बड़ा हो रहा है ये भी बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है उसी हिसाब से छोटा हो रहा है, ठीक है, ये देखो। और ये जब मैं इसको इसके विड्थ को बड़ा छोटा कर रहा हूँ तो ये इसमें चेंज नहीं आ रहा। रैम यूज करो या पिक्सल यूज करो आप, ठीक है। अगर आप पुराने ओल्डर इंटरनेट एक्सप्लोरर के वर्जन्स को यूज कर रहे हो जो शायद कम चांसेस है, तो वहाँ पर EM यूज करना सही तरीके से यूज नहीं हो पाता। प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार टेक्स्ट बड़ा ज़्यादा हो जाता है, कई बार छोटा हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कम्बिनेशन ऑफ % एंड EM यूज कर सकते हो। करना क्या है हमें? बहुत सिंपल है। बॉडी के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ 100% कर देंगे और उसके बाद जब आप EM यूज करोगे तो सभी ब्राउज़र्स पे वो सेम दिखेगा। चलिए अब हम बात करते हैं रेस्पॉन्सिव फ़ॉन्ट साइज़ की। रेस्पॉन्सिव का मतलब पहले मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आपका साइज़ है, रेस्पॉन्सिव टेक्स्ट है। अब मैं विड्थ को इसको मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ। देखिए जब मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट भी उसी हिसाब से जो आपका विड्थ है, ठीक है, जो डिवाइस का विड्थ होगा छोटा बड़ा, उसके हिसाब से ये बड़ा या छोटा हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं आपको फिर से आपको दिखाऊं, अगर मैं EM यूज कर रहा था, यहाँ पर देखिए EM यूज कर रहा हूँ, इसको मैं बड़ा छोटा कर रहा हूँ, तो ये देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ उतना ही है ना, वो डिवाइस के विड्थ के हिसाब से नहीं बदल रहा। तो ये है हमारा, इसे हम कहते हैं VW, व्यू पोर्ट विड्थ। व्यू पोर्ट के विड्थ के हिसाब से आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बड़ा या छोटा हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू होती है 1 VW जो है, VW वो होता है 1% ऑफ द व्यू पोर्ट विड्थ। इसका मतलब है जैसे मान लो कि विड्थ आपके स्क्रीन की 50 सेंटीमीटर है, तो 1 VW क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1% ऑफ 50। 1% ऑफ 50 कितना होता है? 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप दिस फॉन्ट साइज इज़ क्लियर टू यू। इसे अच्छे से आप समझ लेना। नेक्स्ट हमारा है फ़ॉन्ट गूगल। देखिए जो मैंने वेब से फ़ॉन्ट आपको लिस्ट बताया, हो सकता है आपको वो फ़ॉन्ट पसंद ना हो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गूगल फ़ॉन्ट यूज करना। गूगल फ़ॉन्ट के अंदर करीब 1000 फ़ॉन्ट है जो आप यूज कर सकते हो और काफ़ी सुंदर फ़ॉन्ट्स हैं। तो गूगल फ़ॉन्ट यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसके API को कॉल करना पड़ेगा और उसके लिए हम यूज करेंगे लिंक रेल स्टाइल शीट। href में हम पास कर देंगे गूगल API और CSS। इसके बाद हम बताएंगे कि कौन सी फैमिली हम यूज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोफिया। तो सोफिया अगर आप इसके थ्रू ऐड कर लिया आपने, तो सोफिया यूज करने के लिए फिर आप क्या करोगे, फ़ॉन्ट फैमिली में सोफिया को डबल कोट्स में आप लिखोगे। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा, ये सोफिया फ़ॉन्ट देखिए यहाँ पर आपका यूज हो गया।
तो इस तरीके से हम गूगल के फ़ॉन्ट को यूज कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं। ये दूसरा है आपका ट्राईरोंग, ये देखिए ट्राईरोंग फ़ॉन्ट है। फिर हमारा है ऑडियो वाइड। तो देख सकते हो आप कितने प्यारे प्यारे फ़ॉन्ट यहाँ पर गूगल में प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज करने हैं अपने वेबसाइट पे, तो फैमिली में इसको पाइप के थ्रू आप इसको ऐड कर सकते हो, जैसे ऑडियो वाइड, पाइप, सोफिया पाइप, ट्राईरोंग। तो तीनों फ़ॉन्ट आप यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमने अलग अलग फ़ॉन्ट यूज कर लिया है, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। अब इसी गूगल फ़ॉन्ट को स्टाइल करना हो तो आप स्टाइल भी कर सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया, टेक्स्ट शैडो दे दिया। तो देखिए यही सोफिया फ़ॉन्ट कितना प्यारा दिख रहा है। अब इसमें कुछ फ़ॉन्ट के इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे फायर इफ़ेक्ट। अगर आप फायर इफ़ेक्ट देना चाहते हो तो आप यहाँ पर फैमिली के बाद इफ़ेक्ट आप पास करोगे एट द एंड इफ़ेक्ट इक्वल टू फायर। और मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो मल्टीपल इफ़ेक्ट्स को आप फिर पाइप से आप डिफ्रेंशिएट करोगे। जैसे यहाँ पर देखो इफ़ेक्ट में हमने नियॉन, आउटलाइन, इम्बॉस, शैडो, मल्टीपल पास किया है। और इसको यूज करने के लिए आप यूज करोगे क्लास में फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट के बाद, जैसे नियॉन, फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट डैश आउटलाइन, फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट डैश इम्बॉस, लाइक दैट। तो ये देखो कितना प्यारा आपका इफ़ेक्ट आ गया। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है ग्रेट फॉन्ट पेयरिंग। देखिए आपकी वेबसाइट पे क्या होता है कि जो आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो, जैसे ये टेक्स्ट है, ठीक है, इसका फ़ॉन्ट हम अलग ले सकते हैं और जो उसका हेडिंग है उसको हम अलग ले सकते हैं। लेकिन हमें कुछ इस तरीके से इसको पेयर करना है कि वो देखने में सुंदर लगे। इस कंसेप्ट को कहते हैं फॉन्ट पेयरिंग। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट आपको सही से यूज करना है। हेडिंग बड़ा जो है आपका जो होता है उसको सही से कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जॉर्जिया एंड वर्दाना का कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा है। ये देखिए, ये हेडिंग हमने जॉर्जिया लिया है और नीचे क्या है, वर्दाना यूज किया है। उस तरीके से हेलवेटिका और गैरेमॉन्ड है। और अगर गूगल फॉन्ट की बात करें तो हमारे पास है मेरी वेदर फॉन्ट और ओपन सेंस। तो इस तरीके से और भी बहुत है, बहुत सुंदर सुंदर फॉन्ट कॉम्बिनेशंस है, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट हमारा है फॉन्ट शॉर्ट हैंड। फॉन्ट शॉर्ट हैंड का मतलब है कि अगर आप फॉन्ट को, सभी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक साथ यूज करना चाहते हो। कौन कौन सी फॉन्ट की प्रॉपर्टी है दोस्तों? फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या हो गया? इटैलिक, जैसे मैंने आपको बताया था। फॉन्ट वेरिएंट यूज करना चाहते हो, जैसे स्मॉल कैप्स यूज करना चाहते हो। फॉन्ट वेट, जैसे बोल्ड यूज करना चाहते हो। फॉन्ट का साइज, जैसे 12 पिक्सल। और यहाँ पे / लाइन हाइट। तो ये ध्यान रखना, फॉन्ट साइज के साथ फॉन्ट लाइन हाइट को यूज करने के लिए आपको / यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद फॉन्ट फैमिली। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली ये रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, ये मस्ट है। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें देना चाहते हो तो आप याद कर लो। पहले होता है फॉन्ट स्टाइल, यहाँ देखो इस एग्जाम्पल में इटैलिक, फॉन्ट वेरिएंट, स्मॉल कैप्स, फॉन्ट वेट, बोल्ड, फिर साइज 12 पिक्सल, लाइन हाइट 30 पिक्सल, और ये फिर आपका फॉन्ट फैमिली। तो ये था आपका शॉर्ट हैंड। सो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर ऑन CSS फॉन्ट। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे आपके करियर में आपको इसका हेल्प मिलेगा। सही फॉन्ट चूज करना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में।